क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं।
एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल के साथ काम करना समझाइए। जी हाँ, जब टेबल आपकी बन जाती है तो टेबल के साथ कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में टेबल के साथ काम करना, एमएस एक्सेस में टेबल के साथ काम करने के लिए हम एक टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, पहले से बने हुए रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं जिसे अपडेट करना भी बोलते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड नया ऐड किया है अब हम टेबल में उसे सेव कर सकते हैं। हाउ टू हाइड इन अ फील्ड इन अ टेबल, एक टेबल में किसी फील्ड को हाइड कैसे किया जाएगा, हम एक फील्ड को हाइड भी कर सकते हैं। हाउ टू रिसाइज अ रो एंड कॉलम इन अ टेबल, एक टेबल में हम कॉलम और रो को किस प्रकार से रिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं और रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि एमएस एक्सेस की टेबल के अंतर्गत कैसे इन कार्यों को किया जाएगा। टेबल के साथ किस प्रकार का कार्य किया जाता है इसे समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। देखिए एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे जिससे हम टेबल में बनी हुई सभी फील्ड को देख सकते हैं और उस फील्ड की क्या डेटा टाइप लिया हुआ है उसे भी हम देख सकते हैं। इसके बाद यदि इसमें डेटा एंट्री कैसे की जाए उसके लिए इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर हमने डेटा एंटर करके रखा हुआ है। आगे चल के जो भी टेबल आप बनाते हैं उसमें आप 10-15 रिकॉर्ड ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं भरेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से उसमें हम आगे चल के क्वेरी बनाएं, फॉर्म बनाएं, रिपोर्ट बनाएं। इसलिए टेबल में रिकॉर्ड भरना जरूरी है। तो आज हम समझेंगे टेबल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य को, जिसमें पहला है कि टेबल में रिकॉर्ड कैसे भरे जाते हैं। टेबल में आप देखिए डेटा एंट्री करना है, रिकॉर्ड भरना है। कहीं पे भी आप रिकॉर्ड भरेंगे वो रिकॉर्ड आपको आखिरी वाली पंक्ति में ही भरना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रिकॉर्ड भर सकते हैं। देखिए माउस से हम टाइप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे टेबल के द्वारा रिकॉर्ड भरना। जो भी कोर्स है उस कोर्स को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी नाम है वो नाम को हम एंटर करेंगे, जो भी फादर नेम है वो फादर नेम को हम एंटर करेंगे। उसके बाद टैब की हम दबाते जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी की दबाते जा रहे हैं हम, टैब की, जिससे हम आगे आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर दिया गया है, जेंडर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया मेल। एड्रेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर बरेला। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है, जो डेटा एंट्री हमने यहाँ से करके रखी हुई है। तो पहला था कि नए रिकॉर्ड को कैसे एंटर करें, दूसरा रिकॉर्ड को सेव कैसे करें। तो एक्सेस में रिकॉर्ड को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप रिकॉर्ड को एंटर करते हो वो ऑटोमेटिक उसको सेव करते जाता है। फिर भी बंद करने के पहले आप सेव बटन में क्लिक करके रिकॉर्ड को सेव कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है रिकॉर्ड को डिलीट करना। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें यदि किसी भी प्रकार की अगर आपने कॉन्स्टेंट वगैरह लगाया हुआ है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम टेबल बनाते हैं द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सो बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़, है ना। डुप्लीकेट वैल्यूज़ बना रही हैं, इसी कारण से वो नहीं ले रहा है। तो ये आगे इसके बारे में बतलाएंगे ऐसा क्यों हो रहा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सीखा टेबल में डेटा एंट्री करना। रिकॉर्ड को हम डिलीट करना सीखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड। कहीं से भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिकॉर्ड को एडिट करना, हर्ष की जगह हमको लिखना था हर्ष कुमार, तो हमने रिकॉर्ड को ये एडिट कर दिया। कहीं से भी आप रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हो। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, या आप उसको बोल सकते हो एडिट करना। इसके बाद दिया गया है जो ये फील्ड दिखलाई दे रही हैं, इन फील्ड को हम कैसे हाइड करेंगे, ठीक है। फील्ड को हाइड करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पर हाइड फील्ड ऑप्शन आ गया। देखिए जो नेम फील्ड थी वो हाइड हो चुकी है, फिर से इसको लाना है वापस, तो राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड फील्ड। तो कौन सी फील्ड हाइड थी, वो ऑटोमेटिक अनहाइड फील्ड बॉक्स खोलेगा, उसमें दिखलाई देंगी। स्टूडेंट नेम हाइड की हुई थी, इसको चेकड कर दिया, ये फिर से आ गई। तो इस प्रकार से हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो एक कॉलम दिखलाई दे रहा है टेबल का, डेटा शीट व्यू का, इसको रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको लेके जाएंगे जैसे हम एक्सेल में करते थे। इस प्रकार से कॉलम की हमने विड्थ बढ़ा दी, कॉलम की विड्थ कम कर दी। तो देखते समय टेबल में काम करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रो की हाइट को हम बढ़ाएंगे। रो की हाइट को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से रो की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। तो टेबल के डेटा के साथ काम करने से संबंधित ये सारे ऑप्शन थे जिनका हमने यहाँ पर इस्तेमाल सीखा। कि सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि टेबल को कैसे ओपन करेंगे। तो डेटाबेस ओपन कर लो, उसके बाद टेबल में डबल क्लिक कर दो, टेबल का डेटा शीट व्यू आ जाएगा। टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाना है, राइट क्लिक करो, डिज़ाइन व्यू आ जाएगा, डबल क्लिक करो, डेटा शीट व्यू आ जाएगा। फिर हमने देखा नया रिकॉर्ड कैसे एंटर करना है, फिर हमने देखा रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, फिर हमने देखा किसी रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है, फिर हमने देखा रिकॉर्ड को कॉलम को हाइड कैसे करना है। ठीक है, हाइड करने के अलावा हमने देखा कि कॉलम की विड्थ को कैसे बदलेंगे, फिर हमने देखा रो की हाइट को कैसे चेंज करेंगे। तो ये थे टेबल से संबंधित ऑप्शन जिसका हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा।